भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारियां हैं। चुनाव का आगाज हुआ है और ये चुनाव का आगाज हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से ये बनेगी। फुटबॉल के मैदान में जीत के लिए मैन टू मैन मार्किंग की जाती है, ठीक उसी तरह हरियाणा में जीत निश्चित करने के लिए बीजेपी इस बार सीट टू सीट मार्किंग करने में जुटी है। एक एक सीट के लिए जिताऊ चेहरों का पैनल तैयार हो रहा है कि सीट पर कौन से फैक्टर डिसाइडिंग हो सकते हैं, इसका डेटा जुटाया जा रहा है। यानी हरियाणा के रण का मैदान तैयार हो चुका है। कौन कौन किस मोर्चे पर उतरेगा, बीजेपी अब इस तैयारी में भी जुटी है। हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव के ऐलान के बाद सत्ताधारी बीजेपी एक्टिव मोड में है। बीजेपी ने ओपी धनखड़ की अगुवाई में मैनिफेस्टो कमेटी बनाने के साथ ही उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली हार के बाद बदले हुए हालात में बदली हुई रणनीति के साथ हरियाणा के चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। बीजेपी ने 15 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व अनुभवी नेता ओम प्रकाश धनखड़ करेंगे। कमेटी में राज्य के हर क्षेत्र से नेताओं को शामिल किया गया है ताकि संतुलन दिखाई दे। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी में किन किन नेताओं को जगह मिली है, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा बीजेपी की तरफ से जारी हुई लिस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ को मैनिफेस्टो कमेटी का प्रमुख बनाया गया है, जबकि कमेटी के 14 अन्य सदस्यों में कृष्णलाल पंवार, वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु, रणबीर गंगवा, विपुल गोयल, किरण चौधरी, भव्य बिश्नोई, सुनीता दुग्गल, भूपेश्वर दयाल, सत्य प्रकाश जरावता, अभय सिंह यादव, संजय शर्मा, मदन गोपाल और रोजी मलिक शामिल हैं। हरियाणा के पिछले चुनाव के लिए बीजेपी ने हम सबका ख्याल रखते हैं, हम योजनाओं को लटकाते भटकाते अटकाते नहीं हैं कि थीम पर मैनिफेस्टो जारी किया था। इस बार पार्टी के मैनिफेस्टो की थीम किसान और गरीब होगा। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख ओपी धनखड़ ने कहा है कि पार्टी का मैनिफेस्टो किसान और गरीब हितों को समर्पित होगा। धनखड़ को मैनिफेस्टो कमेटी का प्रमुख बनाया जाना और इसमें बंशीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी को शामिल किया जाना भी नाराज बताए जा रहे जाट वोट बैंक को साधने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी का फोकस गैर जाट वोट बैंक पर रहा है। पार्टी अब तीसरी बार सरकार बनाने के लिए वोटों का नया समीकरण गढ़ने की कोशिशों में जुटी है। कभी हरियाणा कांग्रेस का बड़ा चेहरा रही किरण चौधरी को पार्टी में शामिल कराना हो या कई फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने का कैबिनेट का फैसला, ये सब इसी रणनीति का हिस्सा बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने अब मास वोट बैंक की जगह छोटे छोटे वोट बैंक पर फोकस करने की रणनीति बनाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।